अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएगा और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा आपके साथ। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पास्ट में आपको हो सकता है धन से रिलेटेड कुछ नुकसान झेलना पड़ा था, बट आपकी वो जो धन वाली स्थिति है ना, वो ठीक होने वाली है। क्नॉइसेंट हो सकता है आपके मैरिड लाइफ में, या आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, या हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ नाराजगी, गुस्सा, कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, तो वो चीजें सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिख रही हैं। आपकी जो एक डिप्रेस्ड एनर्जी थी, हो सकता है किसी प्रकार के डिप्रेशन में थे, आप उससे बाहर आ रहे हैं। हो सकता है आपको रात में सोने की दिक्कतें हो रही थी, इंसोमेनिया जैसा फील हो रहा था, तो आप उस चीज को ओवरकम कर रहे हैं। वो जो एक डिफिकल्ट साइकिल था क्नॉइस, आप उसको ओवरकम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप हैप्पी एनर्जी में आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ रहे हैं, ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। आप बहुत पॉजिटिव ऑनर आयर फूड लैब अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे। आप किसी पर्सन को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन में थे, तो अब आपको कुछ क्लैरिटी मिल चुकी है। आपकी तरफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आपका हार्ट चक्र हिल होता हुआ मुझे दिख रहा है, या कुछ टफ साइकिल थी जो एंड हो चुकी है, किसी टफ साइकिल की एंडिंग हो चुकी है, एंड आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव बिगिनिंग हो रही है। चीजें पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ रही हैं, या आप अपने इमोशंस, या मुझे दिख रहा है कि अब आप अपनी फीलिंग लेसेस रहेंगे, अपनी फीलिंग को एक्नॉलेज करते हुए दिख रहे हैं। मुझे आपकी तरफ हो सकता है कोई बड़ा ऑफर आने वाला है ईश्वर की तरफ से, कुछ आपको ऑफर किया जाएगा, कुछ आपके बिजनेस में हो सकता है, कोई बड़ा ऑन ऑर्डर वगैरह आपको मिलने वाला है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। कोई बिग कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है, या करियर से रिलेटेड हो सकता है, किसी प्रकार की मीटिंग हो, कुछ बिजनेस से रिलेटेड कोई मीटिंग करने वाले हैं आपसे, ऐसा भी यहाँ पर आ रहा है। आप पूरी तरह से इनसिक्योरिटी से फ्री हो चुके हैं। अब आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। आप अपनी चिंताओं से मुक्त होते हुए दिख रहे हैं। चिंता मुक्त हो रही है। आप पास्ट में हो सकता है आपको कुछ टेंशन थी, किसी प्रकार की कुछ चिंता थी, तो आप उससे मुझे फ्री होते हुए दिख रहे हैं। अपनी टेंशन से मुक्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप हो सकता है आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, अपनी लव लाइफ को लेकर के आप टेंशन में थे। क्नॉइस कुछ दिक्कतें चली आ रही थी, तो उन दिक्कतों का सल्यूशन हो चुका है। आपकी उन टेंशन्स को पूरी तरह से हटाया गया है। आपने सरेंडर कर दी अपनी सिचुएशन ईश्वर को। अब आपने पूरी तरह से डिवाइन एनर्जी को अपना सिचुएशन सौंप दी है। जिस राह पर डिवाइन एनर्जी आपको चलाएंगे, आप वैसे ही चलने वाले हैं, वैसे ही आप करने वाले हैं। आपने पूरी तरह से ईश्वर पर, या आपने पूरी तरह से ईश्वर पर अपनी सिचुएशन को सौंप दिया है। हो सकते हैं किसी प्रकार का कुछ, या आप पूरी तरह से बेपरवाह हो चुके हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आप पूरी तरह से बेपरवाह वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, मस्त मौला वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। अब आप किसी की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि अब आप अपनी हैप्पीनेस को चेस कर रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस को महत्व दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी केयर नहीं कर रहे हैं। आप अपने की केयर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी हैप्पीनेस को भी महत्व दे रहे हैं। जिसको आप पास्ट में ओवरलक्ड अपने हैप्पीनेस को महत्व देते हुए दिख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में हैप्पीनेस लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपने बहुत ज्यादा समय लगा दिया खुद की बात समझने में, अपनी फीलिंग को महत्व देने में। आप अपनी फीलिंग लेसेस को आप महत्व ही नहीं देते थे, लेकिन अब आप अपनी फीलिंग लेसेस बहुत जल्द आप कुछ एक्शन लेने वाले हैं। बहुत जल्द आप कुछ नया करने वाले हैं अपने जीवन में, कुछ ऐसा जो आपने शायद कभी नहीं किया। आपने खुद को रजिस्टर किया है क्नॉइस ऐसा कुछ करने से, तो ऐसा कुछ आप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सेलिब्रेशन टाइम आ रहा है।
आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं एंड बहुत लॉजिकल हैं, बहुत लॉजिकली चीजों को सोचते हैं, बट लॉजिक से ऊपर। अब आप मुझे अपनी हैप्पीनेस को महत्व देते हुए दिख रहे हैं, सेलिब्रेशन को आप महत्व दे रहे हैं, हैप्पीनेस को आप महत्व दे रहे हैं। अब आप लॉजिक को साइड में रख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल पर्सन रहे हैं पास्ट में, लेकिन अब आप लॉजिकली, अब आप हर चीज में, हर जगह पर लॉजिक को नहीं घुसाना चाहते हैं। ऐसे ही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आप ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और मुझे दिख रहा है आपके एंसेस्टर्स भी आपको आपकी हैप्पीनेस की तरफ गाइड कर रहे हैं। खनॉइस या आपके एंसेस्टर्स आपको ये लीप ऑन फेथ लेने के लिए कह रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस को चेस करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है, आपको अपनी हैप्पीनेस की परवाह करने के लिए कह रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली हो, या हो सकता है आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है, बहुत बिजी रहते हैं आप, या पास्ट में आपने बहुत ज्यादा फेस किए हैं, बट यहाँ पर मैसेज आया है कि कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। क्लियर कम्युनिकेशन कुछ आप लोग की होने वाली है। कोई आपसे दूर जाकर भी उनका ध्यान आप पर है, पूरी तरह से उनका ध्यान आप पर बना हुआ है। कहाँ है इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। और ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिन्होंने आप पर नजर बनाकर रखी है, क्नॉइस ये पर्सन मुझे दिख रहा है, बहुत मैच्योर पर्सन है, बहुत मैच्योर एनर्जी है, बहुत ज्यादा समझदार पर्सन है। ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये इनके मन में बहुत ज्यादा इमोशंस है, बहुत फीलिंगलेस प्रेम है आपके लिए। ये पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, और ये मुझे दिख रहा है कि आपसे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, या कहना चाहती हैं। ये मेल फीमेल किसी की भी तरफ से ये मैसेज हो सकता है। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ इनबैलेंस थी, आपकी लाइफ डेफिनेटली इनबैलेंस थी। हो सकता है दो चीजों के बीच में जगल कर रहे थे, बहुत ज्यादा कीन इन्फ्यूज्ड स्टेट में थे, तो आप अब बिल्कुल भी कीन इन्फ्यूज्ड नहीं है। आपने अपनी हैप्पीनेस को महत्व दिया है। क्नॉइसेंट मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, किसी चीज से रिलेटेड हो सकता है, किसी से डिटैच हो गए थे, पास्ट में अपनी फीलिंग से डिटैच हो गए थे, किसी पर्सन से डिटैच हो गए थे, तो आप मुझे वापस लौटते हुए दिख रहे हैं उनकी तरफ। वो पर्सन आपकी तरफ लौट रहे हैं, आप उनकी तरफ लौट रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। ये जो डिटैचमेंट वाली एनर्जी थी, ये खत्म हो रही है आप लोगों के बीच में होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब बेस की एनर्जी है तो यहाँ पर यह बहुत स्टेबल एनर्जी है, तो पॉसिबल है कि जो कोई भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में लौट रहे हैं या लौट रही है, तो ये आपको बहुत होमली जैसा फील कराते हैं, घर जैसा फील कराते हैं। आपको इनके साथ बहुत घर जैसा फील होता है। कुछ न्यू होम की एनर्जी भी आ रही है। हो सकता है कोई कुछ नया घर वगैरह लेने वाला है। ये म्यूचुअल प्यार है आप लोगों के बीच में, या आप लोग आप आपस में अपनी फीलिंग को शेयर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारा यहाँ पर प्यार दिख रहा है मुझे। दोनों ही तरफ से बैलेंस सिचुएशन है, बैलेंस लव है। आपके प्यार की विक्ट्री होने वाली है, आप लोगों की फीलिंग की विक्ट्री होने वाली है। आप लोग एक्चुअली इसकी विक्ट्री हुई है बिकॉज आप दोनों ने एक दूसरे को गिव अप नहीं किया है। और मुझे दिख रहा है कि अपकमिंग फ्यूचर में भी आप लोग कभी भी एक दूसरे को गिव अप नहीं करने वाले हैं। आप लोग इस सिचुएशन को गिव अप नहीं करेंगे। ये बहुत ज्यादा पैशनेट एंड इमोशनल बॉन्ड है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है आप दोनों का, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग केमिस्ट्री है। आप डेफिनेटली वाइज सोल है, कोई बहुत ज्यादा पुरानी आत्मा है, ज्ञानी है एंड आपको एक्चुअल में, या आप कोई ओल्ड सोल है, आप बहुत सीक्रेट है। कोई पर्सन है जो बहुत सीक्रेट है, आप दोनों ही सीक्रेट है अपनी फीलिंग को लेकर के। आप दोनों बस एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग लेस इस प्रकार की भी एनर्जी आ रही है। यहाँ पे बहुत इंट्यूटिव कनेक्शन है, सिचिक है, टेलीपैथिक कनेक्शन है, सीक्रेट कनेक्शन है क्नॉइस एंड पास्ट में। हो सकता है ये चीज आप लोगों ने एक दूसरे से शेयर नहीं करी थी, लेकिन अभी आप लोग अपनी फीलिंग लेसेस कर रहे हैं एक दूसरे से। ये एक प्रकार का ऐसा कनेक्शन हो सकता है
जो हर किसी के साथ आप शेयर नहीं करना चाहते हैं, हर किसी को आप नहीं बताना चाहते। इस कनेक्शन के बारे में ऐसा भी यहाँ पर आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को शेयर करें। जो कोई भी आपके पर्सन है, आप जब भी उनसे बात करते हो या उनको याद करते हो, तो ये नंबर 2 आपको दिखता हो, तो ये आप दोनों के बीच में हो सकता है। ये टेलीपैथिक नंबर 2 है आप दोनों का। जब भी आप दोनों को ये नंबर दिखेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो पार्टनर है, जो आपसे प्यार करते हैं, वह आपको याद कर रहे हैं या याद कर रही हैं। तो ये नंबर आप लोगों का हो सकता है। टेलीपैथिक नंबर है, जैसे टेलीफोन का नंबर होता है, जैसे टेलीफोन का नंबर होता है नॉइस, वैसे ये आप दोनों का टेलीपैथिक नंबर है। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा टफ टाइम फेस कर रहा है, कोई एब्यूसिव रिलेशनशिप फेस कर रहा है, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे हेट करते हैं एंड वो किसी प्रकार के एब्यूसिव रिलेशनशिप को फेस कर रहे हैं। आपके हेटर आपको बहुत एविल देते हैं, बहुत नफरत की नजरों से देखते हैं, तो एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो आपके एनिमी हो सकता है। किसी प्रकार से अशमद है, उनकी हो सकता है कुछ पोल वगैरह खुली हो, कुछ हैं आपकी लाइफ में जो कॉन्स्पिरेटर हैं आपके अगेंस्ट। कुछ ऐसे कॉन्स्पिरेटर हो सकते हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेटर को, और आपको आत्ममंथन की जरूरत है। आप दोनों आत्ममंथन करें। आप दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायतें हैं, उन चीजों को आप लोग बैठकर डिस्कस करें या अपने मन में आत्ममंथन करें। अपनी गलतियों को पहले टटोल के आप कहाँ पर गलत हैं, इस प्रकार की चीज यहाँ पर आ रही है। नॉइस, आपकी जो वॉइस है, आपको हो सकता है किसी प्रकार की वाणी सिद्धि है, या आप जो कुछ भी बोलते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो आपको डोनेट करना है, कुछ डोनेशन करने हैं, भलाई करना है, लोगों के साथ आपको भलाई करना है, कुछ पुण्य कर्म करना है, चींटियों को आटा चीनी डालना है, जो भी स्त्री एनिमल्स हैं उनकी सेवा करनी है। थपेड़ों को पानी वगैरह डालिए, पेड़ पौधों की सेवा करिए, पानी वगैरह पिलाई। बहुत जरूरी है आपके लिए करना। आपको ये बोला जा रहा है, आपके जो हेटर्स है ना, वो आपके मन में किसी प्रकार की ऐसी नेगेटिव चीजें भर रहे थे। वह चाह रहे थे कि आप हर चीज पर डाउट करें। जो कुछ भी ईश्वर ने आपको दी है, जो कुछ भी ईश्वर आपको दे रहे हैं, आप उन चीजों पर डाउट करें और अपनी खुशियों को एक्सेप्ट न करें। इस प्रकार से कुछ आ रहा है। यहाँ पे आपका जो नाम है वह बहुत ज्यादा पावरफुल है। अपने नाम पर ध्यान दीजिए, आपका नाम बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस प्रकार के लोग भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में। आपका बिजनेस बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत एक्सेल करने वाले हैं आप बिजनेस में, बहुत कामयाबी हासिल करेंगे। कुछ कॉपी कैट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपके जैसा बनना चाहते हैं, और वैसे भी जो लोग काबिल होते हैं उनको हर कोई कॉपी करता है। तो ओरिजिनल रहता है और कॉपी रहती है। तो आपके पेट्स को आपकी अटेंशन की जरूरत है। आप अपने पेट्स पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपके पेट्स को आपकी जरूरत है। कुछ ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर आपके पेट्स की तरफ से। आपके साथ एक बहुत स्ट्रांग पावरफुल कवच चलता है। आपके एंसेस्टर्स ने आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज प्लान किए हुए हैं। नॉइस, तो आपको आपके एंसेस्टर्स सरप्राइज करने वाले हैं। बहुत अच्छी चीजों के साथ वो आपको सरप्राइज देने वाले हैं। आपकी अवकेनिंग हो रही है आपकी। अगर ये संदेश आप तक पहुंचा है तो आप कोई आम इंसान नहीं है, आपको चुना गया है। दिव्य शक्तियां ने आपको चुना है, इसलिए ये वीडियो आप तक पहुंचा है। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर होने वाले हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, माता रानी आपको वही सब कुछ देने वाली है जो आपने मांगा है। नॉइस, उन सब चीजों का मिलने का समय आ गया है। तो कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे विषैले लोग रहे हैं, बिल्कुल सांप की तरह, चमगादड़ की तरह। ये 5 से 7 लोग हैं आपके जीवन में। तो यहाँ पर ये कुछ 5 से 7 ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जिनका आपको पास्ट की एनर्जी निकल करके आई है कि चयन करना मुश्किल हो गया कि इनमें से कौन सही है, कौन गलत है। दुविधा में आप आ गए कि कन्फ्यूजन स्टेट में थे आप। ऐसी कुछ एनर्जी निकल करके आ रही है।
कौन चमगादड़ है, कौन सांप है, कौन बिच्छू है, कुछ नहीं। आपको पता था, जिसने जैसा बोला आपने विश्वास कर लिया, लर्निंग में चल रहे थे। आप केतु की महादशा हो सकती है आप पर नॉइस। केतु की महादशा में आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान मिलता है। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ने लगते हैं। माइंड भले ही आपके साथ चलाएं, अंदर से वह क्या है आपके लिए आप ये जानते हैं। लोगों की एनर्जी बता देती है आपको, बहुत कुछ बयां करती है लोगों की एनर्जी। एक कोई फीमेल है, डेविल एनर्जी की, बहुत डेविल है, डायन नहीं है, पूरी चुड़ैल है। ये आपके बीच में हो सकता है। आप पति पत्नी हो या आपका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, आप ट्विन हो सकते हैं। उसको ये जो फीमेल औरत की एनर्जी निकल करके आ रही है, ये डायन है। कोई बहुत बुरी तरह से आपसे बहुत जलती है, आपसे बहुत चिढ़ती है, वह आपके रिश्ते को बुरे तरीके से तोड़ने पर लगी हुई है, और तोड़ती भी इस तरीके से है कि उसका नाम भी ना आए और वह कांड भी रच जाए। कई बार तो उसने आपको भी भ्रमित किया है कि नहीं ये तो बहुत अच्छी है, और अगले ही पल वो अपना रूप दिखाती है। यानी उसके जो भ्रमजाल है ना, उसके बिछाए हुए वो आप समझने लग गए हैं। अब उसको चुल मच गई है, उसको न खुजली बेचैनी है, उसको नाश करने की किसी का घर, अब किसी की हंसती गस्ती नहीं देख सकती। ये पूरी डेविल है, इसका ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा आउटफिट इसका ब्लैक है, यानी टोटली डेविल है। और उसके ऊपर क्रॉस घूम रहा है ऊपर से, यानी इसको ऊपर जो उसका डेविल अगल हमारे 2 एंगल्स होते हैं। मेरे बच्चे यकीन मानो, अब आपके दुश्मन कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। वो जानते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आपके भीतर दिव्य शक्ति है, आप दिव्य शक्तियां को धारण करते हैं, और वो इन्हीं चीजों से बहुत ज्यादा भयभीत और डरे हुए हैं। उनके पसीने छूट रहे हैं। पास्ट में इन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत दी, और अब इनके साथ ही वो सारी ही चीजें वापस आकर टक्कर आ गई हैं। तो कमेंट सेक्शन में एक लिखकर इस संदेश को लाइक करें और धन्यवाद लिखें। आपकी तरफ कोई बहुत है, स्पीड से बढ़ रहा है या फिर बढ़ रही है। अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। अनमैरिड लोगों के लिए अगर शादीशुदा लाइफ में बैलेंसिंग नहीं थी तो कोई बैलेंसिंग बनाने के लिए आपके रिश्ते में आ रहा है। आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो एक बैलेंस की ऊर्जा मुझे आप यहाँ पर इस समय में दिख रहे हैं। नॉइस मुझे यहाँ पे ये भी चीजें नजर आ रही है कि कोई है जो आपसे बैर लगा के जैसे थक सा गया है या थक सी गई है, क्योंकि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। जब कोई सुलझे हुए को उलझाने की कोशिश करता है तो वो टूट जाता है। तो आप ये कैसे सुलझे हुए इंसान हैं? आपको कितना मर्जी फंसाया, आप इसीलिए वहां से निकल आते हो। आप देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके बताती हूँ। आप कुछ धागे की डोरियां ले, उनको आपस में उलझा दे, और कुछ और धागे की डोरियां ले, उनको आपस में उलझा दे, और फिर उनको जब आप आपस में रगड़ करोगे तो वो धागा जो है ना, एक दूसरे में ऐसे फंस जाएंगे, वो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से है। और सिर्फ एक धागा ले लंबा उनको उसके बीच में फंसाए, आप देखेंगे कि वो दोनों जो उलझे हुए हैं वो आपस में उलझ जाएंगे, और जो सुलझा हुआ है वो वहां से निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ चीजें आपके साथ चल रही हैं, जैसे आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बेसिकली थर्ड पार्टी, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी क्या होती है? ट्रायंगल है कोई आपके जीवन में, नॉइस। ऐसा ट्रायंगल का जो एक छोर है वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सुलझा हुआ है, वो है आप। और जो 2 पार्टी है, ट्रायंगल ऐसा होता है, ऐसा तो ट्रायंगल का जो फर्स्ट छोर है वो आप है, और 2 सेकंड छोर है वो आपस में थर्ड पार्टी है। आपने देखा होगा ट्रायंगल की ये शेप होती है। ये शेप क्या है? ऊंची, और यहाँ पे स्पेस कम है। और जो ट्रायंगल की ये वाली शेप होती है, आपने देखा होगा इन दोनों के पास बहुत स्पेस है। यानी ये जो भी सेकंड एंड थर्ड पार्टी है, इनको बहुत लग्जरियस सब कुछ मिला। आप एक्स्ट्रा में जाकर किसी भी तरीके से लोगों पर प्रेशर नहीं बनाते कि मुझे ये 2 ही 2 है। ऐसी कुछ ऊर्जाएं हैं आपकी, तो कमेंट सेक्शन में 101 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत अपने आप में ब्यूटीफुल एनर्जी है। वरना लोग का काम आजकल क्या हो चुका है, एक दूसरे को नोच लो, एक दूसरे को खा लो, बर्बाद कर दो, ऐसी कुछ एनर्जी रखते हैं।
ये लोगों को परेशान करता है। क्नॉइस लोग सोचते हैं पता नहीं इसके पास क्या है, पता नहीं इसके पास क्या है, ये इंसान ऐसे खुश कैसे रह लेता है, हम तो, हमारे में तो नहीं है, इतनी हिम्मत तुम्हारे में तो नहीं है, इतनी पावर्स। तो लोगों के मन में आपको लेकर कुछ वहम बने रहते हैं कि ये इंसान के पास बहुत कुछ है, इसको बहुत कुछ मिला हुआ है तभी ये ऐसा है। और डेफिनेटली आपके पास कुछ चीजें ऐसी हैं भी, लेकिन वो मटेरियल चीजें नहीं है। आपके पास परमात्मा के कुछ गॉड गिफ्टेड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो आपकी आत्मा को भरा पूरा बनाते हैं। यानी आप है ना, एक सूखी रोटी अगर नमक के साथ भी खा लोगे तो भी आप हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहोगे, आप ऐसे इंसान हैं। और कुछ लोग बहुत कुछ होता है फिर भी हाय हाय मर गए, हाय हाय ये हो गया, हाय हाय हम खत्म हो गए, ऐसे ऐसे हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। ये फर्क है आप में और लोगों में। आप सूखी रोटी खाकर भी परमात्मा का शुक्रान करोगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको जितना मर्जी दे दो उनकी भूख नहीं मिटती, क्योंकि लोभ और लालच उनको परेशान करता रहता है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हमें लोग बहुत इंसल्ट कर जाते हैं, हमें अपमानित करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, देखिए मैं आपको बताती हूँ। क्नॉइस से जो इंसानी प्रवृत्ति है ना, ये सारा का सारा एक साइकोलॉजी है, एक मेंटल ट्रिक्स है। आपको क्या करना है, जब भी कोई लगे आपको कोई सामने से इंसल्ट कर रहा है, आपको कोई अपमानित करता है, आपने सबसे पहले कोई रिएक्ट नहीं करना किसी भी तरीके से। क्नॉइस ना, कुछ भी आपने रिएक्ट नहीं करना है। आपने क्या करना है, सामने वाला अगर आपको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है, आपको जलील करने की कोशिश कर रहा है। फिजूल में जो लोग खुद जलील और अपमानित होते हैं वही लोग दूसरे को जो है अपमानित करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक इज्जतदार व्यक्ति जो होता है हमेशा दूसरों को इज्जत देगा, मान सम्मान देगा। तो जो खुद गिरा हुआ है, खुद नीच है, खुद एक इंसल्ट करती है, वही दूसरों को अपमानित करने की कोशिश करेगा। आपने ऐसे लोगों के साथ किस तरीके से डील करनी है, आपने जो है ऐसे लोगों के सामने बिल्कुल शांत खड़े हो जाना। जब भी वो आपको इंसल्ट करे, जब भी आपको इंसल्ट करे, आपको लगे ये मुझे इंसल्ट कर रहा है, आपने कुछ नहीं करना। लेकिन वह इस तरीके से अपनी ऊर्जा को रखते हैं कि सामने से आकर कोई एक थैंक यू भी नहीं बोलेंगे, उल्टा आपको घमंड दिखाएंगे। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि जो आपने किसी की अगर मदद करी है, वहां पर उस मदद के बदले वे आपको उल्टा मैनिपुलेट करना चाहते हैं। लोगों के अंदर आज निजता की हदें पार हो चुकी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है, एक दूसरे को दबा रहे हैं। जैसे तैसे, कोई पैसे से, कोई धन से, कोई इमोशन से, कोई फीलिंग से, सबको आग लगी हुई है। एक दूसरे को खा जाओ, बस नोच लो। ये है अगर आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जहां पर आप उनकी मदद भी करते हैं, लेकिन सामने से रत्ती भरे एक थैंक्स भी आपको नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि ये लोग बहुत जहरीले किस्म के होते हैं। समय आने पर आपको ऐसे लोग लात मार सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और जो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में प्रोवाइड कराएगी। क्योंकि आपके जीवन में अच्छे लोग भी बहुत ऐसा नहीं है, बुरे ही लोग हैं क्नॉइस, अच्छे लोग भी आपके जीवन में बहुत है। तो सोन की ऊर्जा में आप परमात्मा ने शिफ्ट कर दिए हो, ये एनर्जी है और जस्टिस की मांग आप कर रहे हो। जस्टिस बहुत नजदीक आपके जीवन में आ चुका है। आप डे बाय डे अपने जीवन में जो है एक अध्यात्म की ऊर्जा, एक न्याय की ऊर्जा, एक जस्टिस की ऊर्जा के बहुत ज्यादा डे बाय डे आप करीब जा रहे हो। जस्टिस आपके जीवन में तब आता है जब आपके चंद्रमा की स्थितियां बैलेंस हो जाती हैं, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाता है,